वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। चेन्नई और कोलकाता के बीच जो मैच था उसको थाला ने अपने स्टाइल में जीत लिया भाई। जिस चीज के लिए थाला फेमस थे, MS धोनी के धोनी मार रहा है, एक छक्का मार के उन्होंने ऐसा मैच जिताया कि KKR की जो उम्मीदें थी उन सब पे पानी फेर दिया है। अब KKR सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा और इसका मैं सबसे बड़ा रीजन आपको बता देता हूं कि कोलकाता क्यों नहीं पहुंचेगा। उसका रीजन है कोलकाता की बॉलिंग। मैं पिछले 3 मैचों से ये बोल रहा हूं कि सबसे जो खराब बॉलिंग है वो KKR की है। अगर हम वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को निकाल दें तो 12 ओवर कौन करेगा? वो हर्षित राणा करेंगे, वो वैभव अरोरा करेंगे या कोई और करेगा? आज सबने देखा कि हर्षित राणा को और वैभव अरोरा को कितनी मार लगी और ये मार खाते आ रहे हैं पिछले 12 मैचों से। आज अगर हम इस मैच की बात करें, इस मैच को भी बना दिया था वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने। जो ब्राविस ने एक ओवर में 3 चौके और 3 छक्के मारे वैभव अरोरा को, वहां से ये मैच चेन्नई के पक्ष में चला गया था, नहीं तो मैच को पकड़ के रखा था कोलकाता ने। तो जो सबसे बुरा माइनस पॉइंट है KKR का वो है बॉलिंग। बॉलिंग में कोई भी फास्ट बॉलर इनका ऐसा नहीं है जिससे विश्वास किया जा सके कि भाई ये रन बचा लेगा, या कोई ऐसा बॉलर जिसको हम दुनिया जानती हो कि ये बहुत अच्छा बॉलर है। हम अगर हर टीम की बात करें तो हर टीम में 2 फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जिनका भाई दबदबा है क्रिकेट में, जिनसे बैट्समैन डरते हैं शॉट मारने से। दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क है, हैदराबाद के पास मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, पैट कमिंस। GT के पास सिराज, ईशांत, रबाड़ा, कृष्णा। RR के पास संदीप शर्मा। मुंबई के की तो बात ही अलग है भाई, जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चाहर है। पंजाब के पास अर्शदीप है। बट KKR के पास कोई एक फास्ट बॉलर बता दो जो है, उनको ये खिलाते नहीं है। वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, नोकिया, उसको ये खिलाते नहीं है। और ना खिलाने का आप खामियाजा देख चुके हो कि कैसे आज जीता जिताया मैच चेन्नई को दान कर दिया, चेन्नई को गिफ्ट कर दिया। तो बॉलिंग को सुधारना होगा, क्योंकि भाई आप स्पिनर्स, आपके पास 2 अच्छे हैं तो कम से कम 2 फास्ट बॉलर भी तो अच्छे रखो ना। क्योंकि अगर आपके पास 2 फास्ट बॉलर होंगे अच्छे, तो फिर जो 5वां बॉलर है वो तो आंद्रे रसल भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, 1-2 ओवर कोई और भी निकाल देता है। बट आप सिर्फ जिंदा हैं अगर ये जो बाकी जो इन्होंने 5 मैच जीते हैं, ये भी स्पिनिंग के दम पे जीते हैं। फास्ट बॉलिंग में इनका कोई भी दम नहीं है। किसी को समझाना बेकार है, किसी को बोलना बेकार है। ये जो इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं, इनको समझ नहीं आता। वेंकी जो इनके हेड कोच है, उसको समझ नहीं आता कि भाई ना तो अनुभव हर्षित राणा के पास है, ना अनुभव वैभव अरोरा के पास है। आप 30 रन जो 1 ओवर में खाए, उसी से मैच खत्म हो गया। बाकी आपने 18 ओवर 19 ओवर अच्छे किए, बट एक खराब कर दिया, उसी से मैच आपके हाथ से निकल गया। तो ये चीजें होती हैं। अगर हम इस मैच की बात करें तो दोनों ने बदलाव किए। मनीष पांडे आए आज वेंकटेश अय्यर की जगह। अच्छा खेले मनीष पांडे बढ़िया बैटर है। 2008 से वही IPL खेलता रहा है। तो जो ये 180 रन का जो टारगेट था, ये इस पिच के लिए बहुत ही अच्छा और दबाव वाला टारगेट था। क्योंकि जब हम पिच रिपोर्ट भी हमने देखी है, कमेंट ब्रॉडकास्टर से भी हम सुन रहे थे, तो पता चल रहा था कि अगर KKR 160 या 70 रन बना लेती है तो वो मैच को फंसा लेगी।
बट उन्होंने फिर भी 180 रन बनाए। उसके बाद हम अगर चेन्नई जब चेस करने आई तो इन्होंने चेन्नई को पकड़ भी लिया था। 60 रन पे 5 विकेट थे भाई, 60 रन पे 5 विकेट, और फिर आप 180 रन का जो टारगेट था वो हार गए। तारीफ करनी होगी इनके यंग, मैंने आज अपनी सुबह वाली वीडियो में बताया था कि उर्विल पाटिल आज खेलेंगे। तो उर्विल पाटिल ने जो 11 गेंदों पे 31 रन की पारी खेल के अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई वो बहुत जबरदस्त है और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में रन बना के आ रहा है, और बहुत 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था उसका सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में। वो आपकी कमर तोड़ के गया। उसके बाद ब्रेविस ने आपकी कमर तोड़ दी सिर्फ 1 ओवर में, सिर्फ 1 ओवर में आपकी कमर तोड़ दी उसने। उसके बाद बात करें शिवम दुबे की, उन्होंने बिल्कुल एक मैच जिताऊ पारी जिसको हम बोल सकते हैं वो खेली। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी कि भाई मुझे मारना है, गेंद टू गेंद चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि लास्ट में जाके अगर 2-3 ओवरों में 30-40 रन बनते हैं तो हम बना लेंगे। अब वही हुआ, मैच को डीप लेके गए, मैच को डीप लेते गए और लास्ट में जाके फिर वही हमेशा से फेमस डायलॉग धोनी मार रहा है। क्योंकि 8 रन बचाने एक ऐसे बॉलर के लिए, आंद्रे रसल जैसे बॉलर के लिए मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तो आपकी सबसे बड़ी गलती जो केकेआर की ये है कि जब वो विकेट टेकर है, वो है विकेट लेते हैं भाई, तो आप उनको ओवर कराते क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी गलती आज राणे से ये हुई कि जो 12वां या 10वां ओवर 11वें ओवर जो होता है वहां पे आंद्रे रसल बॉलिंग करने आते हैं, वहां पे आपने कराई नहीं, वैभव अरोरा को बॉल पकड़ा दिया आपने, और वहां पे देखो आपका क्या हाल किया ब्रेविस ने। आप उसको 18 और 20वां ओवर दे रहे हो। वो तो मैच आप हार नहीं थे, मैच हारने थे आप, क्योंकि इतनी सारी गलतियां एक मैच में हजम नहीं होती। 1-2 गलतियां हजम हो जाती है मैच में, आप इतनी भसड़ कर देते हो, इतनी सारी गलतियां कर देते हो, तो इतनी सारी गलती भाई हजम नहीं होती, जिसका खामियाजा आज केकेआर ने टूर्नामेंट से बाहर होके किया। क्योंकि भाई जो 3 टीमें हैं वो 16 पॉइंट से ऊपर जा चुकी हैं और उनके मैच भी बचे हुए हैं, तो अब आप 15 पॉइंट के साथ कैसे क्वालिफाई करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ये आपका एंड था। बड़ी अच्छी बॉलिंग की सीएसके की तरफ से सिर्फ एक बॉलर ने, उसका नाम है नूर अहमद, जिन्होंने 31 रन देके 4 आउट किए। उसके बाद आप एक शुरुआत अच्छी करते हो, 5 विकेट आप 60 रन के अंदर अगर घेर देते हो दूसरी टीम के, तो 180 का जो टारगेट होता है वो फिर भाई 280 का लगने लगता है। 280 का टारगेट लगने लगता है कि अगर 5 विकेट 60 रन के अंदर आउट करा देते हो। उसके बाद मोइन अली पिटे, क्यों आपने मोइन अली को ओवर दिया? मैं फिर ये बोलता हूं कि अगर आपको 5वां बॉलर आपके पास था नहीं तो वो आंद्रे रसल थे, जिसको आप पूरे कोटे के 4 ओवर करा सकते थे, पर नहीं। आप अपने शानपत्ती में लगे रहते हो, आप अपना दिमाग चलाते हो। गेम, मैं हमेशा से बोलता हूं कि गेम सिचुएशन की रिस्पेक्ट मांगता है, जो आप करते नहीं हो। इतना अच्छा टारगेट था 180 रन का, और आप वो भी हरा के बैठ गए, अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और एक ऐसी टीम से जो बॉटम पे लगी हुई है, जिन्होंने 180 रन का टारगेट पिछले 8-9 साल से चेस नहीं किया है। 12 मैचों से वो चेन्नई पिछले 12 मैचों में से 180 रन का टारगेट चेस नहीं कर पाई, और आपने उस जैसी टीम से चेस बना लिया जिसके पास कुछ है नहीं, कोई अच्छे ओपनर नहीं है उनके पास, मिडिल ऑर्डर उनका इतना खास है नहीं है, स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता, चीजें करनी पड़ती है। और केकेआर को मैं हमेशा से बोलता हूं कि ये भाई वो टीम है ही नहीं जिसको हम दावेदार मान सके कि ये इस साल की चैंपियन बनेगी। अगर उसने 3 बार
ये जीता है आईपीएल ट्रॉफी, वो पता नहीं कैसे जीता है, मुझे समझ नहीं आता भाई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये टीम जीत कैसे गई। क्योंकि कभी भी ये टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कभी ये बैटिंग में ढुलक जाती है, कभी ये बॉलिंग में ढुलक जाती है, कभी किसी चीज में ढुलक जाती है। ये टीम ऐसी है नहीं है जैसे हम किसी और टीम पे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। जैसे अब के हम कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि आरसीबी या पंजाब इस चैंपियन हो सकती है आईपीएल की। इस टीम पे कभी भी ऐसा भरोसा नहीं हुआ। अब ये अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तब जाके इनको समझ आएगा कि भाई हमसे क्या गलतियां हुई हैं। और इनसे गलती यही हुई है कि इनके पास कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। अब चेन्नई के लिए हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि चेन्नई का ये टूर्नामेंट अब से 3 मैच पहले ही खत्म हो चुका था, तो अब उनके लिए परफॉर्म करना ना करना एक बात है। फिर भी अच्छा परफॉर्म किया नूर अहमद ने। कलकत्ता की इसलिए हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि उसका चांस था प्लेऑफ में पहुंचने का, और वो सब गोबर कर दिया उसने। और इतना बड़ा फैन बेस है केकेआर का, पूरा स्टेडियम नीला रहता है जब ये खेलने आती है, पूरा क्राउड इसको सपोर्ट करता है, और उसके बावजूद उनकी ये थर्ड क्लास पैथेटिक इनकी परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस के साथ ये शायद जिले की कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट होता है वहां भी ना जीत पाए। बकवास इनकी परफॉर्मेंस। मैं अब क्या बोल सकता हूं ज्यादा यार, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बढ़िया मैच जब 180 रन का जब टारगेट इन्होंने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आज ये इस टीम को पकड़ लेगी चेन्नई को, और अपना सफर जारी रखेगी प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। बट सब इन्होंने गुड गोबर कर दिया, और भाई धोनी फिर से सबका दिल जीत गए, क्योंकि लास्ट में जाके उन्होंने मैच जिताया वो। और भाई फेमस है छक्के मारने के लिए, छक्का भी मार दिया स्टेडियम में, अपने दर्शकों को खुश भी कर दिया। सब कुछ आज चेन्नई के पक्ष में रहा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।